और सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, नाग में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। डुड्डू मरहामा इलाके में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। और सीधे रुख करेंगे अनंतनाग का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, क्या कुछ है इसकी तफसीलात अभी? हाँ बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ घंटे पहले ही जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। डुड्डू इलाका है, एक बिजवाड़ा के मजाफात में ये वाक़ा है। तो वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक उन्हें पनाह ले रखी है, और जिसके बाद जो एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया फौज, जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से, और इस इलाके को मुहासे में ले लिया गया, घेराबंदी की गई इस इलाके की। तो जो ही जो सर्च पार्टी थी वहां पहुंच गई जहां पर जो मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी। तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने इस सर्च पार्टी पर फायरिंग कर दी, और जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई और एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं कि एनकाउंटर जो है वो अब भी जारी है, और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, और जितने भी वहां रास्ते जो एग्जिट या एंट्री पॉइंट्स है इलाके के, उनको सील कर दिया गया है, और को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। और अभी तक अगर सोर्सेज की बात करेंगे तो 2 से 3 मिलिटेंटों के फंसे होने की वहां पर खबर है, और बिल्कुल ये जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है ना। जी मुदस्सिर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे किस इलाके में ये एनकाउंटर जारी है, और सबसे अहम ये कि इलाके का जो जोग्राफियाई एरिया है उसके ताल्लुक से अगर आप कुछ जानकारी दे सके। देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनंतनाग की बात करेंगे तो वहां से ये लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। एक फार फ्लंग एरिया है और बालाई इलाका है, और ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो इनहेबिटेंट्स है, यानी कि जो रिहायशी वहां पर है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। और जो फौज की कोशिश है या जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, उनकी ये कोशिश है कि सिविलियन डैमेज इसमें ना हो, और एक स्ट्रेटजी के तहत इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उसके लिए जो है जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, सेंसिटिव मकामात है इस एरिया के, जैसे बिजबिहाड़ा वगैरह, तो वहां पर जो है इजाफी नफरी तैनात की गई है पुलिस की या सीआरपीएफ की, और उनकी इजाफी खिदमत जो है वो तलब की गई है, क्योंकि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको भी बहाल रखने की जो है कोशिश है वो जारी है। और कुल मिलाकर अभी जो ऑपरेशन है हम कह सकते हैं कि वो जारी है। बिल्कुल मुदस्सिर, और लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपसे मजीद अपडेट भी हम आगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।